यहाँ पर अभी मैं पता है क्या कर रही हूँ, जितना भी मैंने सारा सामान लिया था ना वो सब मैं निकाल रही हूँ। और ये बैग है ना सच में इतना यूज़फुल रहा ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ किया है। आप लोगों के सामने टैग हटाया था, लेकर के आई हुई तो मुझे शायद 1 या 1.5 साल हो गया है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं करा था। लेकिन इस बार जब मैंने यूज़ करा ना तो मुझे पता चला ये कितना यूज़फुल था सच में। मैं डब्बे के अंदर लेकर के जाती थी ना सामान, तो ढूंढती ही रह जाती थी, और इसके अंदर तो इतना ईजी तरीके से मिल रहा था ना। ये सच में इतना यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है ना, अगर आपको कहीं दिखे ना ऐसा तो आप ले लीजिएगा बिना सोचे, मैं आपसे कह रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने सारे जो पाउच थे उसके अंदर से सारे सेट निकाल लिए हैं ताकि मैं इनको रिटर्न कर सकूँ। तो फिर मैं बस है ना वही सारे सामान मैंने इकट्ठा किया, बैग में से निकाल लिया है और लेकर के जा रही हूँ। बाय द वे वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। जो भी सारा सामान लिया था वो मैंने सारा वापस जाएगा दुकान में, इसलिए मैंने लगा दिया है। मंगलसूत्र दिखाने भेजे थे दोनों। बस यही होता है कि अपनी दुकान का फ़ायदा कि हम ले लेते हैं, है ना, जो है ना लेटेस्ट होता है, जो इस समय ना ट्रेंड में होता है, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। मैं बस है ना ब्लाउज़ पहुंचा देती हूँ और ना वो मुझे अपने आप ही ने सेट बना करके देते हैं। और गले वगैरह है ना, दोनों भाई, दोनों ही देवर, मतलब दोनों ही हो गया, मुझे ऐसे दे देते हैं ज्वेलरी का सारा सामान। ऐसे कैसे दिया है हर्षित। और ये हो गया बैंगल्स, मैंने एक ये वाले बैंगल्स भी लिए थे। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है, इन्होंने ही करा दिया है आज। और यहाँ पर पानी हो रहा है मेरा गर्म, और ये अभी झाड़ू भी नहीं लगी है घर में। नाश्ते में बना दिए पोहे। एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात को मैं सो गई थी, मैं अच्छी खासी सोई थी, लेकिन रात को 3 बजे से पता नहीं मेरे पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, ये सब कुछ हो गया। तो जिसकी वजह से मैं ना 3 बजे करके सोई हूँ ये सब चीज़ें, उल्टी वगैरह, दस्त वगैरह। और फिर ना मुझे ऐसी नींद आई कि मैं 10 बजे उठी हूँ। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप नहला दो, इनको देर हो रही थी दुकान में, तो पहले ये नहा लिए। और मैंने इनको बोला कि आप नहला दो। मैंने फिर भी वीडियो को थोड़ा सा काम रह गया था वो करा। फिर उसके बाद में ना अभी नहा कर के आ गए तो भूख लगा रहे हैं, इतने मैंने ये दूध गर्म कर दिया है। हर्षित से ब्रेड मंगा ली थी, हर्षित को ब्रेड दे दी थी। और अब बस मैं जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद में मैं करूँगी पूजा। सब कुछ गड़बड़ हो गया। शिवरात्रि अलग है, और शिवरात्रि तो सुबह उठकर जल्दी मैं मंदिर जाने की सोची थी मैंने। अभी मैंने नहा लिया है और नहा करके मैंने पूजा भी कर ली है शिवरात्रि की। मंदिर में अभी नहीं गई हूँ, जाऊँगी तो मैं शाम के टाइम में चली जाऊँगी। अभी तो मैं बस नहा करके ऐसे ही और तैयार हो गई थी, और बस है ना खाने वाने की तैयारी करिए, बर्तन वर्तन मांजे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि भोलेनाथ की बारात जा रही है। हमारे घर के पास में ना काली माता का मंदिर है, आगरे का सबसे फेमस काली माता का मंदिर। अगर आप सर्च करोगे ना तो वो हमारे घर के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पर ना जो भोलेनाथ है उनकी बारात निकल रही है इस बार। तो फिर भी है ना कम लोग हैं, और ना कोई भी बाराती में ना वैसे बन करके नहीं आया, मतलब कि भूतगण बन के आते हैं ना, वैसे बन करके कोई नहीं आया। नहीं तो सब है ना ऐसे भभूत वगैरह लगा करके और बिल्कुल ऐसे बन करके आते थे। इस बार कोई आया नहीं, इस बार तो बस है ना भोलेनाथ ही आए हैं बैल पे सवार होकर के। तो है ना मार्केट में रहो ना तो ये वाली सारी चीज़ें का तो ना बहुत फ़ायदा हो जाता है कि ना ये सारी चीज़ देखने को मिल। भोलेनाथ के और काली मैया के ना गाने चल रहे हैं डीजे पर, और इतना ज़्यादा साउंड है ना, ऐसा लगता है खुद भी नाचने का मन कर जाता है कि भोलेनाथ की बारात में हम भी नाच ले। लेकिन मैं यहाँ पे ना गाने नहीं डाल सकती, वरना आपको पता ही है हमारे तो कॉपीराइट आने का बड़ा ही डर रहता है, बड़ा ही सोच सोच के ना सब कुछ डालना पड़ता है। तो ये देखिए भोलेनाथ बैल पे सवार होकर के जा रहे हैं, और पता है सबको है ना कुछ बांट रहे थे उधर, मैं देख रही थी दूर से ना तो दिख नहीं रहा था। और पैसे वगैरह दे रहे थे बहुत सारे भक्त, लेकिन इन्होंने एक भी पैसे नहीं लिए, क्योंकि भोलेनाथ है ना माया से नहीं घिरे हुए हैं। अपने लिए ये चिप्स तल लिए हैं, और चाय के साथ में इन्हीं को खाऊंगी, और चिप्स का ही मैं भोग लगा करके आऊँगी। आज है ना सच में कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, जबकि मैंने ना शिवरात्रि के कारण है ना सब कुछ मंगा करके भी रखा हुआ था कि पुटू का आटा और ये सब कुछ मंगा कर रखा था, सिंघाड़े का आटा, ये सब कुछ। और पहले मतलब शादी में जाने का नहीं था, तो मैंने सोचा था एक दिन पहले, शिवरात्रि से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं
शिवरात्रि पे जो शिव भगवान हैं उनकी है ना भोग थाली आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सारा सामान पहले ही मंगा करके रख लिया था कि शादी के चक्कर में ये ला नहीं पाएंगे, चले जाएंगे शादी में, तो मैंने मंगा के रख लिया था कि बनाऊँगी। और अब ऐसी हालत हो गई कि खुद के लिए भी नहीं बनाने का हो रहा है। तो मैंने चिप्स तो तल लिए हैं, सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सिंघाड़े का आटे का हलवा ज़रूर बना लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सिंघाड़े के आटे का भोग है ना भोलेनाथ को लगता है। तो सोच रही हूँ वो थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ। और सूट मैंने अभी चेंज कर लिया था, सोई थी उस टाइम पर, क्योंकि वो सिल्क का है ना तो सलवटे आ जाएंगी, फिर पहना हुआ अच्छा नहीं लगेगा। और तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला पहन लेती हूँ, मन कुछ हो नहीं रहा, तो फिर मैंने ना ये वाला सूट पहन लिया। एनीवेज आप सबको मैंने शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी ही नहीं, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। शिव और पार्वती जी के शुभ विवाह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो माता पार्वती हैं, जैसे उनके माता पार्वती और भोलेनाथ की जोड़ी है, ऐसी आप सबकी जोड़ी बनी रहे, और साथ साथ आपका सुहाग जो है वो अजर अमर बना रहे, यही दुआ करूँगी भगवान भोलेनाथ से आप सबके लिए। और ये देखिए और बारात आ रही है, मतलब पीछे रह गई थी क्या पता नहीं, या दूसरी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक और आ रही है। लेकिन वो ये वाली बारात में ना भोलेनाथ के है ना खुद एक है ना बड़ी सी शिवलिंग है, और ये वाला जो होती है ना ये ट्रक टाइप, इसके अंदर ना ये है, तो इसकी स्मेल इतनी मतलब डीजल की इतनी बुरी लग रही है ना, सहन नहीं हो रही। मैं सोच रही थी कि ये लोग जो बैठे हैं चला रहे हैं वो कैसे चलाते होंगे ना, दया सी आती है सबके ऊपर ही। और जैसे जो बारात में भी वो लेकर के चलते हैं ना वो छाते से और लाइट वगैरह, उनके ऊपर भी बड़ी दया सी आती है कि देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती तब जा कर के ना पैसा आता है घर के अंदर, गृहस्थी चलती है, घर संसार चलता है। और यहाँ पर है ना भोले के है ना डांस, बारात में ना डांस के नशे में ना इतने वो हो रहे हैं कि बस पूछो ही मत, ऐसे पागलों की तरह नाच रहे हैं, और अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत मज़ा आ रहा है। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ ना तो इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन रियलिटी में ना इतना अच्छा। आपको शिवलिंग दिख रही है, इतनी बहुत बड़ी सी शिवलिंग है, वो है ना भोलेनाथ जा रहे हैं माता पार्वती जी से ब्याह करने के लिए, और इनको देखिए कितने भक्तों को। मैंने इस वाले सेट के बारे में पूछा था आप लोगों से कि ये मैंने कब पहना था, आप लोगों ने ना बिल्कुल सही बताया। कुछ लोगों ने तो एग्जैक्ट बता दिया कि ना देवर की शादी में लेडीज संगीत में पहना था और डांस भी करा था। बिल्कुल सही, मैंने तभी पहना था। और एक इसके अलावा मैंने लगुन में भी पहना था ये वाला सेट, याद है? उसी शादी में लगुन में भी पहना था इसी सेट को। तो यार आप लोग मेरे को ना इतने अच्छे से देखते हो, बताया सिर्फ उन लोगों ने ही है जो मुझे रेगुलर देखते हैं, वरना तो नहीं दी थे देते। हाँ चिकन चाचा ने कब? मैंने वंशु से मंगा लिए थे, वंशु ले आया था। तू क्यों नहीं लाया था? तो बोलो बोलिए। अच्छा ये सुन क्या गिराया है, सुन ये वाले चाचा के, छोटे चाचा के, ये बड़े चाचा के। पहुंचा दिया है सामान। एक जिम्मेदारी सी रहती है ना कि वो ना पहुंचा दो टाइम से, अच्छा नहीं लगता है, कोई दे देता है वही बहुत है। नहीं पर अपनी दुकान होने का एक यही फ़ायदा है कि बस ये है कि अपने पास रखने से भी क्या मतलब है, फैशन पुराना हो जाता है। अब कम से कम ये तो है कि लेटेस्ट हमें मिल जाता है, जो चीज़ लेटेस्ट होती है। बस साड़ी का ब्लाउज़ पहुंचा देते हैं भैया, चूड़ी भैया वाले, बड़े वाले भैया चूड़ी बैंगल्स के लिए, तो वो उसको देख करके सेट बना देते हैं। और जो छोटे वाले भैया हैं, अगर मुझे कलर समझ में आ रहा होता है तो ठीक है, नहीं अगर जैसे मुझे पता है कि नग वाला चीज़ें चलेंगी तो मैं लिख के दे देती हूँ कि नग वाले चाहिए, नहीं तो उनको भी मैं ब्लाउज पहुंचा देती हूँ। तो फिर वो उस हिसाब से ना मतलब भेज देते हैं सामान अपने आप ही। अब क्योंकि वो डेली सा ही काम करते हैं, डेली इतनी सारी औरतों को संभालते हैं, तो उन अच्छा ही भेजेंगे। और पहली बात तो मैं तो इतना जानती हूँ, तो उनसे मंगा लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सिंघाड़े का आटा बनाऊंगी, तो वही बना रही हूँ। शिवरात्रि ना साल भर में एक बार आती है, और तब भी अगर अच्छे से ना बनाओ तो क्या ही फ़ायदा, इंसान होने का क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पर ना मैं बस जिसके अंदर मैंने वो तले थे चिप्स, वही उसी कढ़ाई के अंदर ही मैंने तेल को खाली कर लिया है। और पोंछ लेना ज़रूरी है, नहीं तो कढ़ाई ना नीचे से जल जाती है, तेल लेना थोड़ा सा लग ही जाता है कढ़ाई के चारों तरफ। बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ, थोड़ा सा घी ले लेती हूँ, और उसके बाद में ये सिंघाड़े का आटा है इसको छान लूँगी थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में ना इसको भूनती रहूँगी। भूनने के बाद में ना मतलब जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद में इसके अंदर गर्म पानी ऐड करूँगी, तो इससे ना बहुत अच्छा ना वो बनता है हलवा। और फिर उसके बाद में इसको एक प्लेट के अंदर जमाने के लिए रख दूँगी, जिससे कि ना अच्छी सी कतलियाँ बन जाती है। इधर रख दिया भूनने के लिए सिंघाड़े के आटे को, और इधर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया,
ताकि पानी गर्म पानी डालो ना तो अच्छा बनता है, इसलिए। अभी तबीयत है ना मेरी सही लग रही है मुझे। सुबह के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, एकदम से हो जाता है ना, तो अभी फ़िलहाल सही लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि थकान की वजह से हो गई थी, क्योंकि मैं फिर सो ली हूँ ना, मैं अभी 10 बजे तक सो ली आज, फिर उसके बाद में दोपहर में भी थोड़ी देर के लिए सो ली, तो अब है ना मेरी तबीयत एकदम सही लग रही है। थकान की वजह से हो गई होगी, क्योंकि है ना कहीं जाते आते नहीं है ना, तो आदत ही नहीं है कहीं पर भी जाने की, और चले जाओ तो फिर ऐसे ही होता है। और मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप अपना कमेंट्स करने की बोलते हो लेकिन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो। ऐसी बात नहीं है, कमेंट्स का रिप्लाई मैं हमेशा ही करती हूँ। आप देखते होगे, पहले की वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कमेंट्स का हमेशा ही रिप्लाई करती हूँ। लेकिन इन दिनों एक तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ, क्योंकि डेली व्लॉग्स दे रही हूँ, तो डेली व्लॉग्स देते हैं तो फिर मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। पहले ये होता था कि मैं 2 दिन में वीडियो डाल रही हूँ, 3 दिन में डाल रही हूँ, तो मैं आराम से कमेंट्स का रिप्लाई कर लेती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं डेली व्लॉग्स दे रही हूँ, तो जिसकी वजह से है ना मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। दूसरा, अब शादी वादी का भी हो गया, फिर इनकी डायबिटीज़ का हो गया, तो उसका रिसर्च वगैरह करना, ये सब कुछ। और पढ़ती मैं सबके कमेंट्स हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे तो आपके कमेंट्स पढ़ना इतना अच्छा लगता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ऐसा लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कमेंट्स के हमें पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको ना हम कमेंट्स कर रहे हैं तो आपकी इनकम हो रही है, नहीं, कमेंट्स से हमें नहीं मिलता है कुछ भी। आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इससे हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें व्यूज़ का ही मिलता है, जो एड्स आते हैं उनके ही पैसे मिलते हैं बस। तो ऐसा नहीं है बस। और दूसरी बात, कमेंट्स से पता है क्या होता है कि एक दूसरे को जान पाते हैं। देखिए, आप तो मुझे देख लेते हो, लेकिन मैं तो आपको नहीं देख सकती ना। मैं कैसे जानूंगी कि आप मतलब कौन है कौन नहीं। अब है ना, जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं पता है, उनके मुझे नाम भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका आइकन देखकर ही मैं पहचान लेती हूँ, अरे ये तो वो है। मुझे तो खुद आप इतने बड़े बड़े कभी कभी इतने बड़े बड़े कमेंट्स आ जाते हैं, तो पता है मुझे इतने बड़े कमेंट्स पे थैंक यू लिखने में ना इतनी ज़्यादा शर्म आती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना यार, इन्होंने कितनी मेहनत करके इतना लिखा है, मेरे बारे में सोचा, मेरे बारे में मुझे इतनी अच्छी मतलब बोल रहे हैं, और मैं सिर्फ क्या कह रही हूँ, थैंक यू। तो मुझे तो उसमें भी मेरे को ऐसा लगता है। पर मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ। अब एक कमेंट आया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि आप पढ़ रहे हो। बात सही है, गलत नहीं है, आप लोगों की सही है कि भाई हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, वो रिप्लाई ना करे तो कैसा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन है ना, सच में मैं ना सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। तो बस इसको बना करके भोग लगा करके आऊँगी, और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखूँगी, टूटा फूटा सा, पता नहीं क्या ही बना है क्या नहीं। अब एडिट करूँगी जब पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया है। तो अब इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, और फिर वही कहूँगी कि कमेंट्स आप करते रहिए, आपका प्यार दिखता है मुझे। ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हो, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर। कम से कम मुझे 6-7 साल हो गए हैं। जो मेरे साथ में जिन्होंने चैनल क्रिएट किए थे ना, वो मुझसे इतना आगे बढ़ चुके हैं। मुझे भी बहुत ये सारी चीज़ें देख करके दुख होता है, लेकिन ना फिर मैं सोचती हूँ कि सबको अपनी किस्मत का मिलता है। तो और वो कहते हैं ना कि बुरे वक्त में जो हमारे साथ होता है ना, उसको हम हमेशा याद रखते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि अभी इस वक्त में जो मेरे साथ में खड़े हैं ना, उनको मैं जीवन भर नहीं भूलूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए। और एक बार फिर से हैप्पी शिवरात्रि। शिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जो भी मुझसे बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद प्यार मुझे दीजिए, और जो मुझसे छोटे हैं सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।